कायदे कारवां उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला कि साल फेज मेहनत में जितने हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको पक्का करेंगे। मुझे उनका सबसे ज्यादा दर्द है। मेरे बाप ने 6000 लगाए, मेरे पिताजी ने सबसे ज्यादा डेली वेज लगाए। अगर उन्होंने 8000 परमानेंट नौकरियां दी, आज जहाँ जा रहा हूँ असेंबली में मुझे फख्र होता है कि 100 से ज्यादा उनके लगाए हुए पौधे इस हाउस में है, क्योंकि उस समय का स्पीकर भी अपना था। तो हमने जम्मू वाले भर दिए। असलम साहब के बाद सबसे ज्यादा हम ही ने लगाए हैं 77,000। तो कई बार रिपोर्ट एग्जैक्ट आनी चाहिए, जल्दबाजी में कुछ गलत हो जाएगा। जैसे ये दिल्ली वालों ने जल्दबाजी में स्टेट छीन ली, उनको भी लगता है गलती होगी। अब वो पाए गए हैं, वापस देना चाहते हैं, लेकिन बहाना ढूंढ रहे हैं। तो मुझे लगता है जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना। हम लोगों के खादम हैं, नौकर हैं, और जो लोग चाहते हैं वो हमें करना है। लोगों की बेहतरी के लिए चुना गया, वही करेंगे। अब पिछले दिनों मैं भी प्रवोक हुआ, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, उसके लिए माफी भी मांगता हूँ। लेकिन आप लोगों की जरूरत है, नहीं तो अगर मैं ज्यादा तंग पड़ गया, पलकी शर्मा करना मैं मिलिए चैनल लगा खोला, अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। और क्या 4 साल बाद सर कश्मीरी पंडित मुझे बताओ, रोड मैप है कश्मीरी पंडितों के उसको, वो मेरे दायरे अख्तियार से बाहर है। मैं चाहता हूँ कश्मीरी पंडित हमारे अपने हैं। अब मेरे स्टाफ में आधे कश्मीरी पंडित हैं, हमारे वी आर वन, हमारे रिश्तेदार हैं। तो वापस क्यों नहीं होने चाहिए? ये पाकिस्तान की चालों में हमें नहीं आना। हमें बड़ी संजीदगी से और बड़े अच्छे तरीके से इस देश को एकजुट करना है। विश्व पटल पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गडकरी जी की क़यादत में, मेरे कायद उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में बेहतरीन मुल्क और बेहतरीन रियासत बनानी है। उसके लिए हमें मिलजुल के काम करना है। यार मेरे भाई हैं वो, मैं आपको बोलता हूँ मिसकम्युनिकेशन की वजह से। अब मैं आ रहा था सेक्रेटरी, बिना अपॉइंटमेंट बेचारे आ गए। फिर मैंने थोड़ा गुस्सा किया, बाकी गुस्सा तो मैं करता हूँ, रिश्वत तो मैं लेता नहीं, करप्शन नहीं करता हूँ, गुस्सा करता हूँ। और जो आदमी 20 घंटे काम करता है, 3-3 हजार लोगों को मिलता है, तो उसे थोड़ा गुस्सा आता है। थैंक यू सर। बात बोली डेली वेजेस की। यस सर। अनएम्प्लॉयमेंट पे मेरा आपसे वादा है, अगर मुझ पे दाव लगाया है उमर अब्दुल्ला साहब ने, तो आई एम लिटरली प्रेग्नेंट विद आइडियाज। बस मुझे मौका डिलीवरी का नहीं मिल रहा। आई विल डिलीवर गुड, एक एसेट प्रूफ होऊंगा जो सोच के उन्होंने मुझे। आधे बेचारे ऐसे एमएलए हैं मेरे पीछे जो चाहते हैं गलतियां करे, कोर्ट उनके सिलाए हुए रह गए हैं और लॉटरी मेरी लग गई है। ठीक बोला श्यामलाल जी ने, मुझे मेरी औकात से ज्यादा मिला। आपके साथ ब्यूरोक्रेट्स अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन याद रखना, महाराजा हरि सिंह जी की जितनी प्रॉपर्टी थी उससे ज्यादा लूट के कुछ लोग ले गए। मैं लखनऊ से वापस लाऊंगा। मैं अभी 40 साल जाता नहीं कहीं, और मुझे इतना पता है मैंने दिल्ली में भी मंत्री बनना है। उमर अब्दुल्ला साहब का एक आदमी, अगर मेरे पिताजी 10-11 बार जीते हैं तो मुझे इस बात का घमंड भी है। घमंड नहीं, मुझे दिस इज प्राइड। एक गरीब आदमी, एक फौजी आदमी दिल्ली की संसद तक 10 साल रहता है, तो ये मेरा गुरूर नहीं है, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। कुछ लोगों ने उस पर चोट पहुंचाई, मैं सोया नहीं हूँ बड़े दिनों से, कम सो पा रहा हूं। और नशे के लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़ी मैं दूंगा। कौन लोग मुलव्वस है? यहाँ तो पुलिस के अफसर थे जिन्होंने शुरुआत करवाई। आज भी जम्मू में छिपे बैठे हैं वो लोग जिन्होंने जम्मू में नशा शुरू किया, या सियासतदान है। प्रेस को इस चीज को उजागर करना है। इतने अच्छे हमारे पुलिस के लड़के, चिप जैसा लड़का जिसने टांगे तुड़वा ली। देश विरोधी ताकतें आपको खोखला करना चाहती हैं। आपकी नई पीढ़ी को, अच्छे घरों के बच्चे जम्मू कश्मीर के, कोई बड़ी ब्राह्मण में लटाया है नशे वालों ने, कोई वहां जाओ आरसपुरा लटाया है। वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई बच्चा नशे में है, वो हमारा बच्चा है। मुझे सारे बच्चे अपने लगते हैं। वो लड़ाई मैं जारी रखूंगा। नहीं होता तो 1 लाख नौजवान मैं लखनपुर में इकट्ठा करने की ताकत रखता हूँ आज, क्योंकि मेरे बाप को 5-7 लाख वोट पड़ता था, उनका दिल धड़कता था। मैं जब इलेक्शन लड़ूंगा लोकसभा की, उमर साहब के कहने पे मैं 10 लाख से ज्यादा वोट लूंगा। मैंने किसी की दुकान तो 3 साल बाद बंद करनी है, अगर उमर साहब का हुक्म हो। अब तो मैं उनका एक नुमाइंदा हूँ, बोलता ज्यादा हूँ क्योंकि अभी सीख रहा हूँ, और मेरे में गलती की गुंजाइश ज्यादा है। वो भी आपने मुझे माफ करना। अच्छी चीजें दिखाकर भाई मिले तुम्हें,